अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं और इंडियन हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा भी जानकारी रखते हैं तो आपने चंद्रगुप्ता सेकंड या चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य के बारे में जरूर सुना होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि चंद्रगुप्ता सेकंड अपने बड़े भाई को मारकर गद्दी पे आया था और इवेंचुअली उसने अपने भाई की पत्नी यानी अपनी भाभी से शादी कर ली थी। इतने महान राजा ने ऐसा क्यों किया? Let's check out in this video. Hi everyone, welcome to my channel. If you have not subscribed to the channel, do subscribe and also press the like button क्योंकि आज का वीडियो काफी मजेदार होने वाला है। दोस्तों, चंद्रगुप्ता सेकंड को अपने बड़े भाई के मारने और अपनी भाभी से शादी करने की स्टोरी से पहले मैं आपको क्विकली एक बार गुप्ता एम्पायर के बारे में और चंद्रगुप्ता सेकंड के बारे में थोड़ा सा बता दूं ताकि आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएं जो स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, गुप्ता एम्पायर इंडियन हिस्ट्री के सबसे बड़े एम्पायर्स में से एक हुआ करता था। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में सबसे बड़ा एम्पायर was the Mauryan Empire, no doubt about that. But the Gupta Empire was also considerably very very large. लगभग पूरे नॉर्थ इंडिया में पंजाब से लेकर बंगाल तक और नर्मदा रिवर के ऊपर वाला एरिया इनके अंडर में आया करता था। 320 से लेकर 550 सीई दैट इज कॉमन एरा, जिसको पहले एडी बोला करते थे लेकिन आजकल हम उसको सीई बोलते हैं। तो इतने साल तक लगभग 200 साल के आसपास इंडिया को रूल किया और इंडिया को स्टेबिलिटी प्रोवाइड की। दोस्तों, गुप्ता एम्पायर को इंडिया का गोल्डन एज भी कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे मल्टी फैसेटेड डेवलपमेंट्स होते हैं आर्ट एंड कल्चर में, लाइक पेंटिंग्स, म्यूजिक, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, ड्रामा, मेटलर्जी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, यू नेम इट। और गुप्ता पीरियड में वो सारी डेवलपमेंट्स होती हैं। इनफैक्ट एक और चीज आपको मजेदार बता दूं कि जो टेम्पल बिल्डिंग का फर्स्ट एविडेंस हमको दिखता है, लाइक द ओल्डेस्ट टेम्पल्स इन द कंट्री, दैट वी सी ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। तो जो नॉर्थ इंडिया में जो आपने टेम्पल्स देखे होंगे नागर शैली में बने हुए, नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, वो बेसिकली गुप्ता पीरियड में डेवलप होता है। धीरे धीरे इवेंचुअली और ज्यादा डेवलपमेंट होता है, पर जो स्टार्टिंग होता है वो यहाँ से इनकी शुरुआत हो जाती है। नाउ टॉकिंग अबाउट द पीपल रिलेटेड टू द गुप्ता एम्पायर, श्रीगुप्ता नाम के इनके एक छोटे से रूलर हुआ करते थे जो किसी एरिया के लगभग प्रयाग वाले जो एरिया में मिडिल पार्ट ऑफ द यूपी, वहां पे एक छोटे से रूलर हुआ करते थे। इनके बेटे का नाम था घटोत्कच। घटोत्कच वाज फॉलोड बाय द फर्स्ट गुप्ता एम्परर दैट इज चंद्रगुप्ता फर्स्ट, जो एक्चुअली फर्स्ट एम्परर महाराजा धीराजा जिसको बोलते हैं, राजाओं के राजा, वो हुआ करते थे। सो चंद्रगुप्ता फर्स्ट फॉलोड बाय हिज सन समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता इज आल्सो नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। अब नेपोलियन ऑफ इंडिया एक्चुअली मैं नहीं कह रहा हूं, हिस्टोरियंस कह रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं नेपोलियन ऑफ इंडिया बोलना समुद्रगुप्ता के अचीवमेंट्स के साथ इनजस्टिस होगा। वाई? क्योंकि नेपोलियन तो अभी 19th सेंचुरी का प्रोडक्ट है, राइट? 18th एंड 19th सेंचुरी। बट समुद्रगुप्ता तो इतने टाइम पहले हो गया था। तो अब समुद्रगुप्ता को नेपोलियन ऑफ इंडिया बोल रहे हैं तो थोड़ा सा ऑफ कोर्स इट इज नॉट जस्टिफाइड, राइट? तो एनीवे, टॉकिंग अबाउट हिज सन, सो समुद्रगुप्ता के बाद चंद्रगुप्ता सेकंड गद्दी पर आता है और चंद्रगुप्ता सेकंड इज द क्लाइमैक्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर। मतलब गुप्ता एम्पायर के टाइम पीरियड में जितने भी बड़े बड़े डेवलपमेंट्स होते हैं वो बाय एंड लार्ज चंद्रगुप्ता सेकंड के टाइम पे होते हैं। आपने नवरत्नास के बारे में सुना होगा, जैसे जैसे अकबर के नवरत्न हुआ करते थे उसी तरीके से चंद्रगुप्ता सेकंड के या चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य के नवरत्न हुआ करते थे। फॉर एग्जाम्पल, कालिदास, वारामिहिर, अमरसिम्हा, धन्वंतरी फिजिशियन डॉक्टर इनके कोर्ट में हुआ करते थे। और आर्ट, कल्चर, म्यूजिक, ड्रामा, बहुत सारी चीजों में डेवलपमेंट होता है। इनफैक्ट अगर आप दिल्ली में कुतुब मीनार में गए होंगे तो वहां पे आपने कुतुब मीनार के जिस बगल में एक लोहे का पिलर देखा होगा जिसको मेहरौली आयरन पिलर बोलते हैं। इट इज सेड दैट इट वाज आल्सो बिल्ट बाय चंद्रगुप्ता सेकंड। वहां पर उसमें कुछ इंस्क्रिप्शन लिखा है, अगर आप पास से जाके पढ़ोगे इंस्क्रिप्शन लिखा है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस पिलर का, इज दैट इट हैज नॉट रस्टेड इन 1500 ईयर्स। लगभग 1500 साल हो गया और अभी तक इसमें जंग नहीं लगा है। सो दैट इज अ ग्रेट अचीवमेंट ऑफ आवर एंशिएंट फोरफादर्स। तो इतना तो मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया गुप्ता एम्पायर के बारे में और इनके जो अलग अलग रूलर्स हैं उनके बारे में। करते हैं द मेन स्टोरी की, स्टोरी है क्या उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। दोस्तों, कुछ टाइम पहले तक ऐसा माना जाता था कि समुद्रगुप्ता के बाद चंद्रगुप्ता सेकंड गद्दी पे आता है। बट ओवर द लास्ट कपल ऑफ डेकेड्स जो रिसर्च हुई है, एक नया फैक्ट सामने आया है कि चंद्रगुप्ता सेकंड की जगह चंद्रगुप्ता सेकंड के बड़े भाई दैट इज रामगुप्ता, ही केम टू द थ्रोन बिफोर चंद्रगुप्ता सेकंड। मतलब समुद्रगुप्ता, समुद्रगुप्ता का सबसे बड़ा बेटा रामगुप्ता, और रामगुप्ता की हत्या करके चंद्रगुप्ता सेकंड गद्दी पे आता है। एक
बुक लिखी गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रामा है बाय द वे, विशाखा दत्त की देवी चंद्रगुप्तम। विशाखा दत्त ने एक और बुक लिखी थी, मुद्र राक्षस, जो चंद्रगुप्ता मौर्य के बारे में, चंद्रगुप्ता मौर्य और चाणक्य के बारे में, कि किस तरीके से उन्होंने मौर्यन एम्पायर को स्टैब्लिश किया। बट उसने एक और बुक लिखी थी विशाखा दत्त ने, दैट इज देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम में एक स्टोरी है जो मैं आपको भी बताने वाला हूँ, लेकिन थोड़े टाइम पहले तक, जैसा कि मैंने कहा, ये विश्वास किया जाता था कि वो एक टोटली फिक्टिशियस स्टोरी है। बट नाउ विद द एविडेंस दैट वी हैव फाउंड, मध्य प्रदेश में हमको एविडेंस मिले हैं। किस तरीके के एविडेंस मिले हैं वो मैं आपको क्विकली बता देता हूं। उससे ये स्टैब्लिश हुआ है, स्टूडेंट्स ये मान रहे हैं इंक्रीजिंगली, सो ऑफ कोर्स इट इज नॉट 100% सर्टिफाइड नाउ, बट एक स्ट्रॉन्ग एक एविडेंस मिल गया है कि वो स्टोरी फिक्टिशियस नहीं है, उसमें कुछ दम है, कुछ ना कुछ उसमें बात है। अब वो एविडेंस क्या है? एविडेंस है कि कुछ कॉपर कॉइन्स मिले हमको मध्य प्रदेश वाले इलाके में। विदिशा इज अ प्लेस, इंपॉर्टेंट सेंटर हुआ करता था आर्ट एंड कल्चर का, ट्रेड रूट में, दक्षिण पथ के रूट में आया करता था। एंड इट वॉज ऑल्सो द कैपिटल ऑफ लेटर शुंगार, शुंगार रूलर्स हुआ करते थे, उनका भी कैपिटल था। विदिशा में कुछ कॉपर कॉइन्स मिले हैं जहां पे रामगुप्ता नामक एक शासक का नाम लिखा हुआ है सिक्कों पे, और टिपिकल ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो उस टाइम पे यूज किया गुप्ता पीरियड में, उसी शैली में लिखा हुआ है, उसी स्क्रिप्ट में है हर चीज। जो वेट, जो सिक्के हैं, उस सिक्कों का वेट, सिक्कों का स्टाइल, वो सारा का सारा एकदम गुप्ता किंग्स के जो एम्परर्स थे उस टाइम पे उनसे मैच करता है। इसके अलावा कुछ जैन तीर्थंकर्स के स्टैच्यूज हैं, उसमें इंस्क्रिप्शन मिले हैं जहां पे अगेन रामगुप्ता का नाम लिखा हुआ है। तो हमारे पास अभी कुछ कॉन्क्रीट प्रूफ है टू स्टैब्लिश दैट रामगुप्ता वाज नॉट अ फिक्टिशियस कैरेक्टर, एंड समुद्रगुप्ता के बाद रामगुप्ता गद्दी पे आता है। एक और बात मैं आपको बताता हूँ कि चंद्रगुप्ता सेकंड के जो सील्स हैं उसमें हमको ध्रुव देवी, द कैरेक्टर ऑफ देवी चंद्रगुप्तम, द हीरोइन ऑफ देवी चंद्रगुप्तम, उनका नाम मिलता है। तो मतलब जो रामगुप्ता की वाइफ थी, जिनसे बाद में चंद्रगुप्ता सेकंड ने शादी कर ली थी अपनी भाभी से, तो वो जो लेडी है उनका नाम हमको चंद्रगुप्ता सेकंड के सील्स में दिखता है, रॉयल सील्स में दिखता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इस चीज में हिस्टोरिकल ऑथेंटिसिटी है दैट चंद्रगुप्ता सेकंड वाज नॉट द एल्डेस्ट ऑफ द सन्स। लॉ ऑफ प्रीमोजेनिचर, दैट इज द एल्डेस्ट सन विल कम टू द थ्रोन। पुराने टाइम पे बाय एंड लार्ज ये फॉलो हुआ करता था, बट एक्सेप्शन भी बहुत सारे थे। फॉर एग्जाम्पल अशोका, ही किल्ड 99 ब्रदर्स, राइट? अब 99 एग्जैजरेटेड है, बट नॉनदलेस आपको समझ में आ रहा होगा हमेशा से ऐसा नहीं होता इंडियन हिस्ट्री में कि जो हिंदू किंग्स हैं सबसे बड़ा बेटा ही गद्दी पे आएगा। इट इज माइट इज राइट इन मेनी ऑफ द केसेस। तो चलिए, मैं आपको अब क्विकली स्टोरी बता देता हूं कि वो स्टोरी क्या है, किस तरीके से चंद्रगुप्ता सेकंड केम टू द पावर एंड हाउ ही मैरिड हिज सिस्टर इन लॉ। दोस्तों, रामगुप्ता जब गद्दी पे था तो शाकाज ने इन्वेड कर दिया गुप्ता एम्पायर में। अब आप वो सोच रहे होंगे शाकाज कौन है, तो शाकाज बेसिकली फॉरनर्स हुआ करते थे, मलेच्छ कंसिडर किया जाता था। इंडिया में इस टाइम पे सेटल डाउन हो रहे थे, कौन से पार्ट में? इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, दैट इज ये गुजरात, सौराष्ट्र, काठियावाड़ वाला जो रीजन है, उस एरिया में, वेस्टर्न इंडिया में स्टैब्लिश थे, यहाँ पे रूल किया करते थे, काफी टाइम तक इन्होंने रूल किया है। और इन्होंने अटैक कर दिया कहाँ पे? गुप्ता एम्पायर में। गुप्ता एम्पायर की जो कैपिटल है वहां पे अटैक किया। नाउ रामगुप्ता लॉस्ट द बैटल, he lost in the battle for some reason. Probably he was not very competent, even though the empire was really large, there is no doubt it was very powerful, but he might not have been competent enough, and as a result he lost. अब शाका जो किंग था वो एक शर्त रखता है कि या तो आपका पूरा एम्पायर मुझे दे दो, या आप अपनी चीफ क्वीन हु इज नोन फॉर हर ब्यूटी, ध्रुव देवी उनका नाम था, वो मुझे सरेंडर कर दो। इट्स नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम पद्मावत वाला जो स्टोरी है, आपने मूवी देखी होगी आई एम श्योर, अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती के लिए चित्तौड़ जाता है, इन्वेट करता है, अल्टीमेटली ही वांट्स टू सी हर रिफ्लेक्शन। तो लगभग उसी तरीके का सिमिलर है, इंस्पायर्ड बाय द ब्यूटी ऑफ द चीफ क्वीन ओवर हियर इन दिस पर्टिकुलर स्टोरी। रामगुप्ता ने अपने मिनिस्टर्स को कंसल्ट किया, और कंसल्ट करने के बाद सब इस कंसेंसस में आते हैं कि एम्पायर को गिव अप करना ठीक नहीं है, रादर वी कैन गिव अप द चीफ क्वीन, चीफ क्वीन को सरेंडर कर देते हैं और लेट्स नेगोशिएट अ पीस। नाउ व्हेन दिस डिसीजन वाज टेकन, चंद्रगुप्ता सेकंड जब छोटे भाई को पता चलता है, हिज ब्लड बॉइल्स, ही लिटरली गोज मैड। उसको लगता है कि ये हमारे जो सेल्फ रिस्पेक्ट है गुप्ता एम्पायर का, उसके साथ खिलवाड़ है और ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड अल्टीमेटली व्हाट ही डज इज ही कम्स अप विद अ प्लॉट, एक स्कीम के साथ वो आता है, जिस तरीके से बॉलीवुड में आपने देखा होगा प्लॉट्स होते हैं, ट्विस्ट एंड टर्न्स। एंड ही अज्यूम्स द डिस्गाइज ऑफ द चीफ क्वीन, मतलब अपना वेश बदलकर चीफ क्वीन के लिबास में ही सिट्स इन द डोली, जो आपने डोली देखी होगी पद्मावत मूवी में, द कैरेजेस, एंड अल्टीमेटली ही एंटर्स द एनिमी कैंप अकेले, सिंगल हैंडेडली, रजनीकांत स्टाइल।
And despite knowing that it is very risky and very daring thing to do, to go into the enemy camp, single-handedly fight with them, he still did it and he kills the Shaka king. Shaka king को मार दिया वहां पे enemy camp में जाकर. Now when the chief queen sees all this, she realizes that इनके बड़े भाई ने तो मुझे सरेंडर कर दिया, मेरे हस्बैंड ने तो मुझे सरेंडर कर दिया और मेरे ब्रदर इन लॉ ने मुझे प्रोटेक्ट किया. So ultimately she develops a soft corner for Chandragupta II and she starts hating her husband. अल्टीमेटली जब ये पाटलिपुत्रा पहुंचते हैं, दोनों पाटलिपुत्रा में जब जाते हैं, तो ये डिसाइड करते हैं कि ये जो बड़ा भाई है, ही इज नॉट कॉम्पिटेंट इनफ, रामगुप्ता इज नॉट कॉम्पिटेंट इनफ, एंड चंद्रगुप्ता सेकंड assassinates रामगुप्ता. बट चंद्रगुप्ता टू हैज द सपोर्ट ऑफ द पीपल, सपोर्ट ऑफ द कॉमन पीपल, सपोर्ट ऑफ द मिनिस्टर्स, क्योंकि मिनिस्टर्स ने भले रामगुप्ता को एडवाइस किया था कि उनको सरेंडर किया जाए, बट अल्टीमेटली दे वर आल्सो नॉट हैप्पी विद द डिसीजन. एंड मोर ओवर द सब्जेक्ट्स, द पीपल, जो आम जनता जिसको बोलते हैं, दे वर ऑल्सो सीथिंग अंडर दिस ह्यूमिलिएशन कि कैसे इतने बड़े राजा ने अपनी वाइफ को सरेंडर कर दिया, चीफ क्वीन को, दुश्मन को सरेंडर कर दिया. तो ये स्टोरी थी देवी चंद्रगुप्तम की. तो मैंने आपको बता दिया तीन जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं. वन इज रामगुप्ता द एल्डेस्ट ब्रदर, सेकंड इज चंद्रगुप्ता सेकंड और चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य, एंड द थर्ड इज ध्रुव देवी. तो कहीं ना कहीं ट्रायंगल दिख रहा है, ऑफ कोर्स नॉट अ लव ट्रायंगल, बट वी कैन सी थ्री इंडिविजुअल्स ओवर देयर. तो पहले एज ए सेट ये कंसिडर किया जाता था कि ये सारा स्टोरी फिक्टिशियस है, बट with the evidence that we have found, particularly in Madhya Pradesh, now historians are increasingly suggesting that Ram Gupta was a real character. And in fact, some of the state board history books, वहां पे तो राम गुप्ता का नाम भी आता है आफ्टर समुद्रगुप्ता. तो आपको ये स्टोरी कैसे लगी दोस्तों? लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.